ब्रह्मा जी के बाएं जंघा से आज मनु और शतरूपा का जन्म हुआ। मनोस्तु शतरूपायाम तस्त कन्या से जगिरे आकृति देवहूतिश्चा प्रसूति विश्वतः। मनु शतरूपा का जन्म हुआ। अब मनु शतरूपा की 5 संतानें हुई। कितनी संतानें हुई? कितनी? 5 संतानों में से 3 बेटियां और 2 बेटे। कौन कौन? आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवत राजा उत्तानपाद। कौन कौन हुआ? आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवत और राजा उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। जब देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ तो देवहूति के विवाह होने के तत्पश्चात ही देवहूति ने, कर्दम मुनि ने देवहूति से एक शर्त रखी। शर्त क्या रखी? मेरा जिस दिन एक बालक हो जाएगा मैं घर का त्याग करके सन्यासी बन जाऊंगा। अब सुनो, पहले के जमाने में बड़ी समस्या थी, एक ही घरवाई हती, एक ही आदमी हतु। आओ, आजकल के जमाने में तो कई घरवाई, मतलब हमारी बातों पे हंसते हो, हम झूठ बोल रहे क्या? अरे ये झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे। तो 16 टुकड़ा किने करे थे? हमने। अगर झूठ बोल रहा है तो 16 टुकड़े किसने किए? 16 उसने किए ना। वो कौन है? अब हम ना होना ले तो को मुस्कान ना हो जब हमारी ठटरी बांध दे भाई। हाँ, तो मैं कहा है तुम तो बैठी नो बिन्नू की को नाम मुस्कान, वह हाथ ही ठाने ना करे, वह अपनी ठटरी में ना महाराज हम क्या करें। तो पहले एक ही दूल्हा था, एक ही दुल्हन थी। विवाह करना हो करो और ना करना हो ना करो। आजकल तो कई दुल्हने, पता चला शादी होते ही होते बिगड़ गई। पता चला कि एक आदमी की 3-3 शादी हो गई। आजकल बड़ी गड़बड़ी है। तो मनु शतरूपा के जो संतान हुई, देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। कर्दम मुनि की 9 पुत्री हुई। 9 पुत्री में ब्रह्मा जी ने अपने 9 पुत्रों के साथ विवाह कर दिया। नारद मुनि किसी के घर में लड़ाई करवाने चले गए, सो आज तक लड़ाई ही करवा रहे, लड़ाई ही करवाते रहे। अब इसके बाद कर्दम मुनि जाकर के भगवान के चरणों में जाने के लिए तैयार हो गए तो पत्नी ने रोक दिया। स्वामी, आपने कहा था जब तक एक संतान नहीं होगी तब तक मैं घर को नहीं छोड़ूंगा। तो प्रभु आपकी एक संतान अभी रह गई है। अब की बार कर्दम मुनि के घर पे कपिल देव भगवान का आगमन हुआ। बोलो कपिल देव भगवान की जय। कपिल मुनि का जन्म हुआ।